हम लोग जब अपोजिशन में थे, कितने साल हम लोग अपोजिशन में थे, उस जमाने में जो ये कोर्ट्स का जो व्यवस्था था उस समय कैसे था? सारे जजेस सरकार अपॉइंट करते थे। आजकल तो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट करते हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ही सरकार जज अपॉइंट करते थे। इलेक्शन कमीशन सरकारी अपॉइंट करते थे, सीबीआई डायरेक्टर, सारा चीज सरकारी अपॉइंट करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, कभी नहीं कहा। हम संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे और हमने जीत प्राप्त किया, लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हमने कभी भी अदालत को गाली नहीं दिया, हमारा पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने सवाल नहीं उठाया। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए अदालत जाना है तो भी हम लोग जाते थे, पिटीशन देने थे, इलेक्शन कमीशन को देते थे। लेकिन हमने अपने देश का लोकतंत्र को हमने कभी गाली नहीं दिया। ये आदमी विदेश में जाकर के हमारा देश का तंत्र को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, अदालत को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशन को गाली देते हैं। और जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते, तमिलनाडु में, केरल में अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार कितने बार जीते हैं? हमने कभी सवाल किया है? तो इसलिए मेरा पत्रकार बंधुओं से मेरा ये हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि आपका समय को राहुल गांधी जी समय समय में खराब करते रहते हैं, लेकिन जो सही मत है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। इसको वो डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूं।